राहुल गांधी को एक नया ब्राह्मण बनने की जो है वो नौबत आ पड़ी है। जो इनका थिंक टैंक है वो कौन है? वो कहता है कि सत्ता में ही आना है तो हमें तो जातियों को जो है वो डिवाइड करना होगा। हमारे लिए तो दोनों एक ही हैं, एक सामनाथ है, एक नागनाथ है। हमारे लिए फ़र्क दोनों में कोई ख़ास है नहीं। यहाँ तक कर्नल पुरोहित का ताल्लुक है, मालेगांव ब्लास्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब अभिनव भारत उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, विंग तो वो भी आरएसएस का ही था, लेकिन एक अलग नाम से इसलिए बनाया कि अगर पकड़े गए तो आरएसएस बदनाम ना हो। जो कि थे तो एक ब्राह्मण मगर ईमानदार ब्राह्मण थे, उनका कत्ल किया। और हेमंत करकरे के कंप्यूटर में जो 28 से लेकर 34 तक जो इनके प्रोग्रामों की सीडीज़ का डाटा था वो कैसे हाईजैक किया गया। ये केस जब सेशंस कोर्ट में चल रहा था, स्पेशल ट्रायल चल रहा था, तो वहाँ पर इनके कन्फेशंस हैं। असीमानंद ने तो पूरा जुडिशियल कन्फेशन किया था कि कैसे कैसे हमने बम ब्लास्ट किए और क्या क्या हमारे एजेंडे थे। ये चीज़ें समझनी होंगी उन वकीलों को जिन्हें जज बनाने की बात कही जा रही है। कोलिजियम सिस्टम के तहत उनका बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने कौन से केसों में महारत हासिल की है और किन केसों को जीतने की कवायद को पूरा करने की कोशिश की है, उस पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड सीईओ तरसेम मूलीवासी जी हैं। मूलीवासी जी, धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम। संसार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत के और जम्मू कश्मीर के 90% लोगों की जो समस्याएं हैं आप उनको उजागर करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील अशोक बसोत्रा जी हैं। स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। मुद्दा गंभीर है और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए पहला सवाल जो है और धर्म और जाति को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है, धर्म, जाति और भाषा को एक दूसरे के खिलाफ कर बिगाड़ दिया है देश का माहौल। भाजपा देश का माहौल बिगाड़ रही है। तरसीम जी, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? संसार जी, अब राहुल गांधी को एक नया ब्राह्मण बनने की जो है वो नौबत आ पड़ी है। उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था। उसको कोई बोलते थे ये तो मुसलमान का बेटा है, कोई बोलता था ये पारसी का बेटा है। तो अब राहुल गांधी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि मैं भी भारत का एक हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मेरे पर शक मत करो। अब वो ये जितलाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी को और आरएसएस को, कह रहा है कि धर्म जाति की बात करके वो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इनके सबके पुरखे एक हैं। तो हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और है और राहुल गांधी ये और है, ये सिर्फ लोगों को एक नैरेटिव बदलने की बात है, बाकी इनकी दादी माँ एक ही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि राहुल अब धार्मिक आस्था के साथ जिस तरीके से भाजपा गेम खेलती है, अब राहुल भी वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। राहुल अब धर्म और जाति की बात क्यों करने लगे? पहले तो वो डेवलपमेंट की और देश को तरक्की पे लाने की बात किया करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये समझने की बात है। कांग्रेस ने जितनी देर भी राज किया है वो धर्म और जाति पर ही किया है। अब जो डेवलपमेंट की बात ये जो करते हैं, इन्होंने सोचा होगा कि भाई लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर हम अपने साथ जोड़ें, लेकिन डेवलपमेंट के पीछे जो इनके साथी हैं, जो इनका थिंक टैंक है वो कौन है? वो कहता है कि सत्ता में ही आना है तो हमें तो जातियों को जो है वो डिवाइड करना होगा, हमें मुस्लिम को एक अलग वोट बैंक बनाना होगा, हमें एससी को अलग वोट बैंक बनाना होगा, तो हमें ओबीसी को भी एक वोट बैंक बनाना होगा। तो नफरत की जो राजनीति है, ये मैं इनमें से कोई फ़र्क महसूस नहीं करता हूँ। आपको पता है 1984 तक जो आरएसएस है वो इंदिरा गांधी का साथ देती थी। तो इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी अलग लगती है, ये सत्ता में थे तब उसको सपोर्ट करते थे। जब उनको देखा कि इंदिरा गांधी एक स्ट्रांग लेडी थी जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही थी, जब वो नहीं रहती है तो इन्होंने सोचा अब हमें जो है वो सत्ता में कब्जा करना चाहिए। इन्होंने भी धर्म की राजनीति करी। तो ईवीएम की वजह से ये साबित हो गया, पहले कांग्रेस राज करती थी, आज ईवीएम के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो जब इनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वही बीजेपी जो है ईवीएम के ऊपर बात नहीं करती है, वही कांग्रेस ईवीएम के ऊपर बात नहीं करती है। तो राजनीति कोई भी हो, है धर्म, है जाति और है फिरकावाद, ये दोनों करते हैं, ये नहीं बात नहीं। दलित और पिछड़ों के लिए फिर कौन सही रहेगा? भाजपा ठीक थी या कांग्रेस भी? अब जिस रास्ते पर राहुल बात कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल कर रहे हैं, क्या राहुल या कांग्रेस भाजपा से कम होगी?
हमारे लिए तो दोनों एक ही हैं, एक सामनाथ है, एक नागनाथ है। हमारे लिए फ़र्क दोनों में कोई ख़ास है नहीं। लेकिन अब बात यह है कि लोग जब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएस की वजह से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि कम अटैक करने वाला आदमी है वो शायद वो ठीक होगा। लेकिन ठीक तो वो भी नहीं होगा। जब वो सत्ता में आएगा तो वो भी ऐसे ही करेगा। संविधान को सैबोटेज कांग्रेस भी करेगी। वो चाहे राहुल गांधी आ जाएगा, वो भी तो संविधान को लागू नहीं करेगा, ये भी लागू नहीं करेंगे। तो एक सख्त तो एक नरम बना के ये करना चाहते हैं। हमारे लिए एज इंटेलेक्चुअल या एज पढ़ा लिखा जो है बहुजन समाज का बंदा होने के खातर हम ये कह सकते हैं कि हमें दोनों की अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं लगता है। ये अपने अपने तरीके से SC ST OBC को उनका सपोर्ट लेके उनको धर्म के नाम पर जो है बांट के सत्ता में रहना है। बाकी किसी की डेवलपमेंट करना वो ये करना नहीं चाहते। मसूदरा साहब, आपके साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कर्नल पुरोहित की वकील नीला गोखले को जज बनाने की सिफारिश की गई है। ये कोलिजियम सिस्टम के तहत किया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, किन लोगों को जज बनाएंगे और वो किस तरीके की बात करेंगे और क्या होगा इसका असर क्या रहेगा? ये पहले भी हुआ है। आपको पता होगा अमित शाह के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जज बनाए गए। तो पहले भी ये इनाम दिए जाते रहे हैं। और किस तरह के केस अमित शाह जी पर थे और किस तरह के केस उन्होंने लड़े और उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, वो सारी एक अलग कहानी रहेगी। जहाँ तक कर्नल पुरोहित का ताल्लुक है, मालेगांव ब्लास्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब अभिनव भारत उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। विंग तो वो भी RSS का ही था, लेकिन एक अलग नाम से इसलिए बनाया कि अगर पकड़े गए तो RSS बदनाम ना हो। उसमें प्रज्ञा ठाकुर भी थी, असीमानंद भी थे। उस केस को क्रैक कर लिया था हेमंत करकरे ने, हम जानते हैं अच्छी तरह से। और अल्टीमेटली हेमंत करकरे को मरवाने के लिए कहाँ से साजिशें हुई और कौन कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसी उसमें इस्तेमाल हुई, ये कहने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि SM मुशर्रफ साहब जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने उस पर किताब लिखी हुई है हु किल्ड करकरे। तो आप उसको पढ़ लीजिए। सबूतों के साथ उन्होंने बताया कि कैसे कैसे IB ने और बाकी एजेंसियों ने RSS के साथ मिलकर हेमंत करकरे, जो कि थे तो एक ब्राह्मण मगर ईमानदार ब्राह्मण थे, उनका कत्ल किया। और हेमंत करकरे के कंप्यूटर में जो 28 से लेकर 34 तक जो इनके प्रोग्रामों की CDs का डाटा था, वो कैसे हाईजैक किया गया। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, और उसके बाद कई जगह पे BJP वालों ने और RSS वालों ने ये बात दबे शब्दों में मान भी ली है कि जजों को बदलकर, एडवोकेट जो अपीयर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बदलकर स्पेशल PP वगैरह, तो किस तरह से मैनेज करके प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और सीमानंद को बचाने की साजिश हुई। मैं साजिश इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये केस जब सेशंस कोर्ट में चल रहा था, स्पेशल ट्रायल चल रहा था, तो वहाँ पर इनके कन्फेशंस हैं। सीमानंद ने तो पूरा जुडिशियल कन्फेशन किया था कि कैसे कैसे हमने बम ब्लास्ट किए और क्या क्या हमारे एजेंडे थे और किस तरह से हम मुस्लिम्स को बदनाम करना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम करके इस देश पे सत्ता पे काबिज होना चाहते थे। तो सारी बातें उसमें आ चुकी थी। तो उसके बावजूद फिर जब पावर में BJP गवर्नमेंट आई, मोदी जी और शाह पावर में आए, तो उन्होंने फिर किस तरह से इन तीनों को बचाया वो हमें पता है। तो उसका इनाम तो अल्टीमेटली देना ही था। अब कर्नल पुरोहित जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने याचिका एक दायर कर दी थी, पिटीशन फाइल कर दी थी, ये कहते हुए कि वो अभिनव भारत में देश के खिलाफ जंग छेड़ने नहीं गए थे, देश के खिलाफ साजिश करने नहीं गए थे। ये हाँ, वो तो वहाँ पे उन लोगों को ट्रैक करने गए थे जो इस तरह की साजिशें करने का काम कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए, जो मास्टरमाइंड है पूरी साजिश का, वो कह रहा है नहीं मैं वहाँ ट्रैक करने गया था, और सुप्रीम कोर्ट इसको मान भी रही है। अभी तक उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और अब उसकी वो वकील जो उनके लिए सारा कुछ मैनेज कर रही हैं उनको बचाने के लिए RSS के हथकंडे के तौर पे, अब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। तो कोलिजियम सिस्टम तो है ही सारा हाईजैक मनुवादियों के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में। जब एग्जीक्यूटिव उनके हाथ में था, जब गवर्नमेंट उनकी हुआ करती थी, तो तब वो कोलिजियम को प्रेफर नहीं करते थे, तब भी वही उन्हीं के जज लगते थे, अब भी उन्हीं के लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश के खिलाफ। मूल निवासी बहुजन समाज, जिसमें SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सब लोग आते हैं, इनके खिलाफ बम ब्लास्ट करवाना, इनको बाइफरकेट करना, इनको टुकड़े टुकड़े करना, इनको आपस में लड़वाना, ये साजिशें रचने का काम जो भी करेगा वो RSS का हितैषी ही होगा, ब्राह्मणवादों मनुवादियों का हितैषी होगा। तो उनकी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ती है, उसके लिए जज भी चाहिए। तो अब वो जज कहाँ से आएंगे? वही जज होंगे जो इनको नीचे बचाते वकील हैं, वो जज बन जाते हैं।
तो मुझे लगता है ये उसी का एक हिस्सा है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप उन लोगों का साथ देते हैं जो लोग अल्टीमेटली सत्ता तक पहुंच चुके हैं या पहुंच सकते हैं, तो फिर सत्ता में पहुंचने के बाद वो आपको अकोमोडेट करते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन है उसको उसी अकोमोडेशन के सिलसिले में कोलिजियम सिस्टम को इस्तेमाल करके की जा रही है। कल वो जब जस्टिस बन जाएंगी तो कुछ और चीज़ें सामने आएंगी, मगर मेरा ये मानना है कि कर्नल पुरोहित के षड्यंत्र को और उसके देशद्रोही गतिविधियों को छुपाने के लिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा मोहन भागवत और बाकी भी आरएसएस वाले कहते हैं ब्राह्मण कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, वो चाहे पूरे देश को बेच के खा जाए। ब्राह्मण कभी बलात्कारी नहीं हो सकता, चाहे 1000 से ज्यादा बलात्कार कर दे। ब्राह्मण कोई भी कत्ल करे, वो मनुस्मृति को सब फॉलो करते हैं। तो ये मनुस्मृति का ही एक हिस्सा है कि एक ब्राह्मण लेडी जो एक ब्राह्मण कर्नल पुरोहित को बचा रही है, उसको ब्राह्मण कोलिजियम सिस्टम जो है वो रिकमेंड कर रहा है। तो सीधे सीधे मैं कहूँगा कास्टिस्ट कोलिजियम रिकमेंडिंग वन ऑफ द कास्ट पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर कास्ट which favors RSS and its agenda। लेकिन इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा बसोत्रा साहब की बात को। ये सुप्रीम कोर्ट के जब जज जो हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, जब कोई ओबीसी एससी की रिजर्वेशन की बात जाती है, वहाँ लीडर लगाते हैं कि इनकी रिजर्वेशन के मिलनी तो चाहिए, उसमें एफिशिएंसी जो है वो हट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो मेरिटोरियस बंदे चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को मेरिट कहाँ नजर आता है? वो जज की अपॉइंटमेंट के लिए क्यों टेस्ट नहीं लेते हैं? क्यों उसका कोई इंटरव्यू नहीं है? तो इसका मतलब जब हमारी बात आए तो मेरिट, जब इनकी बात आए अपने लोगों को बचाने के लिए कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई किसी को फार्म नहीं भरना है। ये इनके ऊपर दूरबीन लगी हुई है, कौन इनको केसों में बचाएगा आने वाले वक्त में, उनको जज बना लिया। वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सिस्टम जो है जुडिशरी क्या लोगों को जस्टिस दे रही है। क्या हमारी बात है तो मेरिट होना चाहिए, नलायक लोग सामने नहीं आने चाहिए। अपनी बात हो तो कोई मेरिट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, जुडिशरी जस्टिस देते रहो, ये सिस्टम है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोहन भागवत का 2 दिन पहले एक बयान आता है, वो कहते हैं धर्म भारत का मूलभूत स्वभाव। ये संघ चालक मोहन भागवत ने कहा है, संघ प्रमुख ने कहा, ऐसा लिखा था, ईश्वर की इच्छा है कि सनातन धर्म का उदय हो। देखिए, पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, मोहन भागवत जी सनातन को हिंदू से जोड़ के देखते हैं। एसो धम्मो सनातनो पाली भाषा में बुद्ध धम्म के लिए कहा गया है। तो सनातन का उदय तो होगा, मोहन भागवत तो रोक नहीं सकते उसको, मगर जिस सनातन की वो बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। उसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि उसका अस्त हो चुका है या हो रहा है। जैसे जैसे धम्म और सनातन उठेगा, इनका हिंदू धर्म डूबेगा, और वो डूब चुका है। मोहन भागवती जी ने एक तरह से एडमिशन कर ली है कि डूब चुका है, अब उसका उदय होगा। तो वो होगा जी नहीं होगा, वो कौन देखेगा? SC ST OBC और माइनॉरिटी देखेगा। कम से कम SC ST OBC जिनको ये हिंदू कहते हैं वो देखेगा। तो जब SC ST OBC जो है वो पूरे का पूरा धम्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बुद्धिस्ट हो जाएगा, जैसा कि बाबा साहब ने चाहा, फुले साहब ने चाहा, और हमारे महामानव जितने भी हुए सब ने चाहा। अब उस तरफ हमारे लोग बढ़ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इनको अब पता चल चुका है कि ये एक चीज है जो हिंदू धर्म के विरोध में बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रही है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आपने सुना होगा हाल ही में हमारे एक SC लड़के को मंदिर जाने पे पूरी रात जलती लकड़ी से पीटा गया, मारा गया उत्तरकाशी में, और 5 नामजद हुए हैं उसमें, उन पे FIR बाद में लगी है। तो अगर हम मोहन भागवत की बात को दूसरी तरह से लें, उनकी तरह से लें कि हिंदू धर्म का अब उदय होने वाला है, या हिंदू धर्म अब पनपने लगा है या फैलने लगा है, सनातन नहीं, सनातन फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सनातन तो बुद्ध है, इनका तो सनातन है ही नहीं, इनका तो हिंदू ही कहूंगा मैं, कोई सनातन वनातन नहीं है उसमें, सनातन सिर्फ धम्म है। तो इनका हिंदू धर्म से तात्पर्य सनातन से, तो हिंदू धर्म को ये अगर चाहते हैं फैला रहे हैं तो उसका होगा क्या? आप जलती लकड़ी से एक SC को मंदिर में जाने से पीटेंगे तो सारे SC मंदिर से भागेंगे, मंदिर में तो नहीं आएंगे, हिंदू धर्म में तो नहीं आएंगे, तो कहां जाएंगे? बुद्ध धर्म में जाएंगे। आप OBC की बच्चियों के मंदिर में बलात्कार करेंगे तो OBC मंदिरों को छोड़ेंगे, कहां जाएंगे? बुद्ध धर्म में जाएंगे। तो SC ST OBC ST ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, आपको पता होगा, पूरे भारत के ट्राइबल्स ने कह दिया हम हिंदू नहीं है। यहां तक कि झारखंड में कानून बन चुका है, उनको हिंदू कहेंगे या लिखेंगे तो 6 महीने की सजा है। तो ट्राइबल हिंदू नहीं, SC हिंदू नहीं, OBC हिंदू नहीं, ये सब के सब जब धर्म में चले जाएंगे तो हिंदू धर्म बचेगा कहां? तो आप हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने को किससे जोड़ रहे हैं?
अभी आपने 11 बलात्कारियों के गले में पहना के माला क्या कहा, ये बलात्कारी संस्कारी हैं। तो बलात्कारी ब्राह्मण जब संस्कारी होगा और टेररिस्ट ब्राह्मण कर्नल पुरोहित जब वो आपके सामने एजेंट बन जाएगा, नहीं जी मैं वहां पे बुखारी के लिए गया हुआ था, अबे भेजा किसने तेरे को भाई? जिन्होंने भेजा वो क्यों नहीं सामने आ रहे तेरे को बचाने के लिए? क्या मजाक है? तो टेररिस्ट कौन है? ब्राह्मण। बलात्कारी कौन है? ब्राह्मण। आप कहते हो ये टेररिस्ट नहीं है, ये बलात्कारी नहीं है, संस्कारी है। तो इस तरह का अगर आप हिंदू धर्म राइज करवाना चाहते हो तो फिर आपके धर्म में 3 ही लोग बचेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उनकी भी मुझे क्षत्रिय वैश्य पे भी शक है, बचेंगे। अगर अकल आएगी तो वो भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो ये तीनों बचेंगे। मैक्सिमम 5 से 6% आपकी पॉपुलेशन होगी पूरे भारत में, और 94% SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग होंगे। फिर आप सोच लीजिए आपका कौन सा धर्म उदय हुआ? ये उदय हुआ कि अस्त हुआ? आपका उदय 1920 में होता, जब आपने कहा गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं, और ब्राह्मण महासभा को आपने हिंदू महासभा बनाया, उसके बाद RSS बनाई। उसकी पीक हो चुकी है। आपने जो अचीव करना था कर लिया। पिछले 7-8 साल में मोदी सरकार में लोगों ने आपको नंगा करके देख लिया। आप देशद्रोही लोग हो, SC ST OBC के विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो। आपने SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया, OBC का आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण प्रमोशनों में खत्म कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी। आप मुलाजिमों के खिलाफ हो, लेबर के खिलाफ हो, किसान के खिलाफ हो, यूथ के खिलाफ हो, स्टूडेंट के खिलाफ हो। नटशेल में SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हो, आप उनके सबसे बड़े टेररिस्ट हो, उनके खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी सबसे बड़े आप हो। आपका धर्म कभी उदय नहीं हो सकता। इसका अस्त हो रहा है और ये अस्त हो के रहेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तस्लीम जी, आखिर में जानना चाहूँगा, उत्तरकाशी में मंदिर पे जाने पर एक SC व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को पूरी रात पीटा जाता है, बेहोशी की हालत में बिना कपड़ों के सुबह पाया जाता है। वो एक औरत की वीडियो आई है, मंदिर से बालों से पकड़कर घसीट करके उसे बाहर निकाला गया, पीटा गया। क्या इसी तरीके से सनातन का उदय होगा? आप कैसे देखते हैं? हाँ संसार जी, यहाँ उत्तरकाशी में नहीं हुआ है, कानपुर में भी हुआ। तो आप अगर जैसे बसोत्रा साहब कह रहे थे कि ये SC ST OBC को जलाते रहेंगे, उनको मारते रहेंगे, साथ में ये बोल रहे हैं कि इनका उदय भी होगा, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे सनातन का मतलब होता है जो सच है, जो कुदरत में है, जो चीज़ें हैं अटल हैं, वो चेंज नहीं किया जा सकता, वो सनातन है। अब इनका उदय क्या है? इनका उदय ये होगा कि जैसे आपको रामायण में देखेंगे कि शंभुक ऋषि को राम ने इसलिए मार दिया कि एक ब्राह्मण ने कहा मेरा बेटा मर गया, वो तपस्या कर रहा है। ये इनका उदय है। जब इनका उदय होगा हमारे ऋषि मुनि को मारा जाएगा। जब इनका उदय होगा तो मनुस्मृति में ढोल, शूद्र, गवार, पशु, नारी, ये ताड़न के अधिकारी हैं, इनके गुणगान होंगे। फिर हमारे राजे महाराजे, चाहे वो बाली हो, उसका मर्डर कर देंगे। फिर हमारे जितने भी और लोग बड़े बड़े महर्षि हुए, उनको सताएंगे, कबीर को सताएंगे, रविदास को सताएंगे, चोखा मेला को सताएंगे, तुकाराम को सताएंगे। ये इनका उदय है। तो जैसे बसोत्रा साहब कह रहे हैं बात सनातन की करते हो, तो उदय हिंदू धर्म को आप कैसे कर सकते हो? तो सनातन सच का होगा, वो तो सनातन होगा, बुद्ध धर्म का ही होगा। आपका कभी जो है उदय शुदय नहीं हो सकता। आप इन वर्डों की जुगली में आप लोगों को फंसा रहे हो। हमने देखा है अभी थोड़ी जैसी जागृति आई है, आप तो नागपुर से भाग गए। अभी थोड़ी जैसी जागृति आ रही है, आप तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हो। तो जैसे बसोत्रा साहब कह रहे हैं 8 साल में जो लोगों के आपके ऊपर विश्वास था थोड़ा बहुत कि आप हिंदू धर्म के बड़े पैरोकार हो, और जो SC ST OBC के लोगों को जिनके ऊपर ये चढ़ा हुआ था एक किस्म का नशा कि भाई हम भी हिंदू हैं, आपकी वजह से उनके ऊपर से नशा, अब कंबल जो है वो नीचे उतर गया है। अब थोड़ी जैसी बात है, आप करो पंगा, अब आप पंगा करो, अब डबल पंगा करने की ज़रूरत है। अभी देखो हमारे बिहार के एक मिनिस्टर ने, उसने कोट की है, पेज कोट की है कि भाई आप जो है अपने ग्रंथों में जो है रामचरितमानस में आप वहाँ ये कहते हो कि अगर कोई अछूत, कोई शूद्र जो है अगर वो एजुकेशन हासिल कर लेता है तो वो एजुकेशन सांप के दूध पीने के बराबर है। वो यार हालत लानत है कि जो लोग हमारे जैसे एजुकेशन ले उनको आप सांप बोलते हो, फिर आप अपना उदय करना चाहते हो, ये कैसे होगा? तो ये जानकारी आ रही है। हम तो ये भी कह रहे हैं आप एक काम करो यार, आप अपने ग्रंथों में तब्दीली करो। जैसे दिलीप सिंह मंडल हमारे बहुत बड़े एक लेखक हैं, वो कह रहे हैं यार छोड़ो, आप ताड़ना को भी कुछ नहीं बोलते, आप मर्डर को भी कुछ नहीं बोलते, आप एक काम करो ना, आप वहाँ श्लोक में जहाँ लिखा हुआ है डोल, गवार, शूद्र,
पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी हैं कि इनको सबकी पिटाई करो, जितना सजा दे सकते हो। वादा एक काम करो, आप लफ्ज़ ही बदल दो, पूरा आप रामचरितमानस को रहने दो, आप उसमें लिखो डोल, गवार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप शूद्र लफ्ज निकाल दो, हमें लगेगा कि भाई ताड़ना आपकी हो रही है। अगर ताड़ना लफ्ज कुछ नहीं है तो आपके साथ अपने साथ ताड़ना जोड़ो। ये करते नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे थे। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। ये सत्ता में नहीं आते तो शायद कांग्रेस नीचे कुछ करती रहती तो हमें पता नहीं चलता। इनके सत्ता से आने से हमें नुकसान तो हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा भी ये हुआ कि अब लोग बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ गए हैं। तो इसलिए वो हमें नज़र भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा है, बिहार में नज़र आ रहा है, और बहुत सारे स्टेटों में नज़र आ रहा है। लोग सामने आके हमारा जूस जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। वो अभी यूट्यूब पर लड़ रहा है, अभी वो फेसबुक पे लड़ रहा है, अभी वो ट्विटर पे लड़ रहा है, अभी वो व्हाट्सएप पे लड़ रहा है। लेकिन उस जागृति का लोगों को फ़ायदा होगा अगर ये कुछ ऐसा काम करेंगे। इनका उदय जितना होना था, जैसे बसोत्रा साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो पीक है। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे? मुसलमानों को मारना था, जितना मारना मार लिया। ये शेड्यूल कास्टों की डैमेज करना था, संविधान को कर लिया। ओबीसी की गिनती नहीं करवानी थी, नहीं करवाई। अब पीछे क्या बचा है और क्या करेंगे? तो अब हमें लगता है कि इनके लिए जो है उदय कुछ नहीं है। ये सिर्फ अब लास्ट में 24 को कुछ करना चाहते हैं, जो सोचते हैं उससे बच जाएंगे। अगर वो करेंगे तो उससे विनाश जो है वो इनका भी काफ़ी होगा। भारत के अंदर जो माहौल है, जो सवाल हमने पूछे, उन सवालों का जवाब रिटायर्ड सीईओ तरसेम लाल मूलनिवासी जी ने जैसे दिया, बहुत ही बखूबी से उन्होंने इन बातों को रखा। हाई कोर्ट के वकील अशोक बसोत्रा जी ने जिस कानूनी प्रक्रिया से इन चीज़ों को देखते हुए ये बताया कि कानून के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है और किस तरीके से भारत के दलितों को, पिछड़ों को मारने की, दबाने की प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, वो अब असंभव होती नज़र आ रही है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक हम पहुंचा सकें यह ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत और सच्ची खबरें।